की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनली ब्लॉक एंड ब्लॉक, ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक। ठीक है, तो पहले हम फाइनली ब्लॉक स्टडी करेंगे एंड देन इनका फ्लो देखेंगे, ट्राई कैच एंड फाइनली का। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक इज यूज्ड और इट इज फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ऑलवेज गेट एग्जीक्यूटेड। फाइनली ब्लॉक जो है whether exception is raised or not, or whether exception is handled or not, but finally block always get executed। ठीक है, एक्सेप्शन प्रोग्राम में अगर नहीं भी होगा तो भी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन ऑकर होगा तो भी एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो एक्सेप्शन हमने हैंडल किया हो नहीं किया हो तो भी हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटिव होने वाला है। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक के बारे में आपको पता चला है कि ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम में। ठीक है, बट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नॉर्मल टर्मिनेशन होगा या नहीं होगा ये हम फ्लो में देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो फाइनली ब्लॉक की नीड क्या है। पहले तो फाइनली ब्लॉक जो है हमें पता है कि ट्राई ब्लॉक में हम कौन सा कोड राइट करते हैं, तो रिस्क की कोड। तो हमें सारा की सारा का कोड जो है वो हम ट्राई ब्लॉक में लिख सकते हैं क्या, तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कि किस लाइन पे एक्सेप्शन आ जाएगा। अगर हमने ट्राई ब्लॉक में कुछ 10-20 लाइन लिख दी और कुछ 4th या 5th लाइन पे ही अगर एक्सेप्शन आ गया तो जो बाकी रिमेनिंग लाइन्स है तो वो एग्जीक्यूट होगी क्या, कभी नहीं होगी। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमने एक्सेप्शन हैंडल किया है तो हमारा प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट होगा, अगर हमने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया है तो एब्सॉर्बिंग टर्मिनेट होगा, बट हमारा कंट्रोल फिर से ट्राई ब्लॉक में कभी नहीं जाता है। एक बार ये ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ गया कौन सी लाइन पे, ठीक है, फर्स्ट लाइन पे एक्सेप्शन आ गया तो हमारे कंट्रोल ट्राई के बाहर चला जाता है। ठीक है, कैच ब्लॉक होगा तो उसमें अगर हमने एक्सेप्शन हैंडल किया है तो वहां जाएगा हमारा कंट्रोल। ठीक है, फाइनली होगा तो फाइनल में जाएगा हमारा कंट्रोल, बट फिर से ट्राई में नहीं आएगा, क्योंकि ट्राई में अगर 20 लाइन हमने लिखी थी फर्स्ट लाइन पे ही अगर एक्सेप्शन आया तो सेकंड थर्ड लाइन बाद में कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो रिस्की कोड है जहां प्रोग्राम का ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है वही हम बस ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक की जरूरत क्या है कि फाइनली ब्लॉक को लिखने से जो कोड हमें कंपल्सरी एग्जीक्यूट करना है वो हम फाइनली ब्लॉक में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रोग्राम में फाइनली ब्लॉक एक बार कंपल्सरी एग्जीक्यूट होने वाला है। तो जैसे कि हमें क्लीन अप कोड लिखना हो, जैसे अगर हम डेटाबेस कनेक्शन ओपन करते हैं तो डेटाबेस कनेक्शन को हमें क्लोज भी करना होगा तो हम वो कनेक्शन जो फाइनली में क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके स्ट्रीम ऑपरेशन हो गया स्ट्रीम वो भी हम फाइनली में क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमें क्लीन अप कोड फाइनली ब्लॉक में हम लिख सकते हैं। तो ये फाइनली ब्लॉक का मेन एडवांटेज है या नीड है फाइनली ब्लॉक की। ठीक है, जो क्लीन अप कोड लिखना होता है वो हम फाइनली ब्लॉक में लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंपल्सरी एग्जीक्यूट होता है फाइनली ब्लॉक हमारा। ठीक है, तो आई होप ये फाइनली ब्लॉक का जो यूज मैंने आपको बताया वो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक में कुछ कोड मैं यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, देन हम इसका फ्लो भी देखेंगे। ठीक है, ट्राई, ठीक है, ट्राई ब्लॉक में मैंने लिखा सपोज कुछ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, फिर यहाँ हम लिखेंगे कुछ भी मैसेज मैं यहाँ दे सकती हूँ। मैं यहाँ देती हूँ सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी यूट्यूब चैनल। ठीक है, सभी बोला। अब देखो और कुछ लाइन यहाँ लिखती हूँ और हम क्या कहते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगा ऐसे कुछ लाइन हम लिखते हैं, जैसे कि 5/0। इससे पहले भी हमने लिखा है 5/0। हमें पता है यहाँ एक्सेप्शन आने वाला है। ठीक, तो इसके साथ हम एक कैच ब्लॉक लिखेंगे। अब यहाँ कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। हमें पता है यहाँ कौन सा एक्सेप्शन आएगा, हमारा अरिथमेटिक, तो हम यहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन को ही कैच करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसका रेफरेंस लिखना है यहाँ ई। ठीक है, इसको मैं यहाँ प्रिंट कर देती हूँ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन को मैं यहाँ प्रिंट कर देती हूँ। ठीक है, ये हुए हमारे ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे कैच के बाद फाइनली ब्लॉक हमारे। ठीक है, तो फाइनली में हम लिखेंगे कुछ, यहाँ मैं लिखती हूँ
हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम, ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्राई कैच एंड फाइनली। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं एक बार रन करके आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पहले क्या होगा आप समझ लीजिएगा। तो फर्स्ट लाइन जो है एग्जीक्यूट होगी, यहाँ कोई एक्सेप्शन रेंज होने वाली कंडीशन ही नहीं है। सेकंड लाइन पे एक्सेप्शन रेंज होगा, बट ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन जो है ना, यही सेम एक्सेप्शन हमने यहाँ कैच ब्लॉक में लिखा है। तो एक्सेप्शन जब रीड होगा तो वो कैच भी होगा एंड वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगा। देन हमारा फाइनली ब्लॉक जो है, मैंने आपको बताया ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, तो ये बाद में एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड हमारा प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्सेप्शन हमारा रेज हुआ है, ऑकर हुआ है, तो हमने उसको हैंडल भी किया है। और अगर हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं तो प्रोग्राम का टर्मिनेशन नॉर्मल होता है। प्रोग्राम का टर्मिनेशन नॉर्मल हो इसलिए तो ये कंसेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो हमारा एक्सेप्शन ऑकर होता है, हैंडल होता है, तो प्रोग्राम टर्मिनेशन नॉर्मली होगा। ठीक है, चलो भैया आपको आउटपुट दिखाती हूँ। तो पहले देखो यहाँ सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन थी, ट्राई ब्लॉक में प्रिंट होकर आई। देन हमारा एक्सेप्शन रेज हुआ, तो ये एक्सेप्शन ये हमने प्रिंट किया है, तो ये एक्सेप्शन यहाँ प्रिंट हुआ हमारा। हमने यहाँ ई जो है एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट या रेफरेंस वो प्रिंट किया है, तो ये हमारा एक्सेप्शन का नेम एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ आया है। ठीक है, किस वजह से एक्सेप्शन आया, डिवाइड बाय 0 से। ठीक है, एंड देन हमारा जो फाइनली ब्लॉक है इसमें मैंने लिखा था हैव अ ग्रेट टाइम, तो वो हमारा एग्जीक्यूट हुआ। तो ये है फाइनली ब्लॉक का यूज। जो भी हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हम फाइनली के बाहर भी कुछ कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ फाइनली के बाहर लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम कुछ लिखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो ये भी स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमने प्रोग्राम को कंट्रोल से सेव किया, रन किया। देखो ये स्टेटमेंट जो मैंने लास्ट में लिखा तो ये भी हमारा सेव हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम फ्लो ऑफ ट्राई कैच एंड फाइनली। ठीक है, तो फ्लो कैसे होता है, देखो सपोज हमारा जो एक्सेप्शन है ये सेकंड लाइन पे आ गया। ठीक है, आपने देखा है अभी सेकंड लाइन पे एक्सेप्शन आ गया एंड यहाँ ये एक्सेप्शन हैंडल हुआ था। चलिए एक्सेप्शन का नेम ही मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन का नेम मैं यहाँ चेंज कर देती हूँ। अरिथमेटिक एक्सेप्शन के जगह मैं कर देती हूँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब क्या हुआ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो रेज हुआ या अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑकर हुआ, बट अरिथमेटिक एक्सेप्शन को यहाँ हमने कैच किया नहीं किया। दैट मीन्स ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन ऑकर हुआ, बट करस्पॉन्डिंग जो कैच ब्लॉक है उसमें हमने उस एक्सेप्शन को कैच नहीं किया। तो अब प्रोग्राम का टर्मिनेशन नॉर्मल होगा क्या, नहीं होगा। आपको पता है अगर एक्सेप्शन हमने हैंडल किया है दैट मीन्स वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन जो है वही अगर हमने कैच ब्लॉक में लिखा है, हमारा एक्सेप्शन क्लास मैच हो जाता है, या बस सिर्फ एक्सेप्शन ऐसा भी क्लास हम लिखते तो भी हमारा प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो जाता, क्योंकि बस एक्सेप्शन जो है हमारा सिर्फ एक्सेप्शन, ये हमारे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इनका क्या है क्लास है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्लास है थ्रोएबल एंड ऑब्जेक्ट क्लास तो बाय डिफॉल्ट सबका पैरेंट क्लास है, थ्रोएबल का भी पैरेंट क्लास है, बट एक्सेप्शन हायरार्की की बात की जाए तो टॉपमोस्ट क्लास कौन सा है हमारा, थ्रोएबल। ठीक है, तो हम खाली एक्सेप्शन क्लास भी हम मेंशन कर देते ना तो भी हमारा प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो जाता, क्योंकि एक्सेप्शन क्लास जो है वो इस एक्सेप्शन को अकोमोडेट कर देता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, पहले आ जाएगा हमारा सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी, दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। सेकंड हमारा एक्सेप्शन ऑकर हो जाएगा, तो हमारा कंट्रोल क्या करेगा, कैच ब्लॉक में ढूंढेगा ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन, पर कैच ब्लॉक उसके अकॉर्डिंग लिखे नहीं हमने। तो फाइनल ब्लॉक एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है नहीं होता है, हैंडल किया है नहीं किया है, तो भी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। तो यहाँ फाइनली का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, हाँ वो ग्रेट टाइम। अब हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा। ठीक है, दो लाइन्स हमारे जो है वो प्रिंट होगी एंड प्रोग्राम का टर्मिनेशन जो है वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा हमारा। या देखो सब्सक्राइब टू टेक केयर अश्विनी एंड देन हैव अ ग्रेट टाइम। ठीक है, एंड हमारे प्रोग्राम का क्या हुआ, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। फाइनल के बाद जो हमने स्टेटमेंट लिखा था ना थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, वो भी नहीं आया। बस फाइनली ब्लॉक ही हमारा एग्जीक्यूट हुआ। क्यों, क्योंकि प्रोग्राम का जो एक्सेप्शन है वो ही हमने हैंडल नहीं किया। यहाँ कैच ब्लॉक हमने लिखा है पर वो कैच ब्लॉक जो है वो हमने हमारे एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है,
बस ऐसे कुछ एक एक्सेप्शन क्लास हमने वहाँ मेंशन किया है, तो इसलिए ठीक है। तो एक सिनेरियो हुआ, आपकी समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हमने क्या देखा कि अगर हमारे सेकंड लाइन पे एक्सेप्शन आ जाता है तो वो हम कैसे तो हमारा प्रोग्राम का टर्मिनेशन कैसा रहेगा, अगर अकॉर्डिंग जो उसका कैच ब्लॉक है वो मैच नहीं होता है तो। अगर मैच होता है तो वो फर्स्ट सिनेरियो रहा हमारा, वो हमने पहले देखा है, इससे पहले वही आउटपुट हमने देखा। मैच हुआ तो क्या हुआ था, ये लाइन भी प्रिंट हुई फर्स्ट लाइन, देन हमारा एक्सेप्शन भी प्रिंट हुआ, देन फाइनली ब्लॉक भी प्रिंट हुआ, देन फाइनली के बाद जो स्टेटमेंट लिखे वो भी प्रिंट हुए। अब क्या किया हमने कि करस्पॉन्डिंग क्लास कैच ब्लॉक में हमारा एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ तो क्या होता है, ये सिनेरियो देखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन आता है सपोज, वो हम हैंडल भी कर रहे हैं अभी, ठीक है। एक्सेप्शन आया हमारा, यहाँ हमने हैंडल किया, बस मैंने पर्टिकुलर अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास में लिखा, बस एक्सेप्शन को लिखा है, ठीक है। अब फाइनली ब्लॉक में हमने क्या किया है, चलो ये जो स्टेटमेंट है ना इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देती हूँ मैं, यहाँ से कमेंट आउट कर देती हूँ, एंड यही स्टेटमेंट हम अभी फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। दैट मीन्स अगर यही पे एक्सेप्शन आ जाता है तो क्या होता है ये देखेंगे आप, ठीक है। अब देखो यहाँ स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट हो गई, ट्राई ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी। कैच ब्लॉक में हमारे कंट्रोल जाएगा ही नहीं क्योंकि हमारे ट्राई में कोई एक्सेप्शन नहीं आया था, ठीक है। अब फाइनली में जब हमारा एक्सेप्शन आ जाएगा नहीं तो ये हमने कहीं और हैंडल किया है क्या, नहीं, फाइनली ब्लॉक में जो एक्सेप्शन आता है वो हमने हैंडल नहीं किया है, ठीक है। तो जो रिस्की कोड है ना, रिस्की कोड हम कहा रिस्की कोड ट्राई ब्लॉक में, तो ये फाइनली में एक्सेप्शन आया हमारा तो प्रोग्राम का टर्मिनेशन जो है वो अब नॉर्मल होगा। चलो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखो सब्सक्राइब टू टेक गाइडेंस में नहीं एप नॉर्मली हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ। ये जो हमारी लास्ट की लाइन थी ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ये भी हमारा प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, इस केस में। तो ये भी आप समझ गए होंगे शायद, ठीक है। और कौन सा सिनेरियो, अगर लास्ट स्टेटमेंट में भी अगर हम ये लिख देते हैं दैट मींस फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड उसके बाद अगर हमारा एक्सेप्शन रेज होता है तो भी पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारा प्रिंट हो जाएगी और प्रोग्राम का टर्मिनेशन अब नॉर्मल होगा, ठीक है। आई होप फाइनली ब्लॉक आपकी समझ में आ गया होगा, एंड इसका फ्लो जो है ट्राई कैच फाइनली का ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बने रहना मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।